जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कदम कदम पर धरती पर रहने वाले मनुष्यों को सचेत करते रहते हैं और उसका फायदा जो लोग उठाते हैं वो जीवन में उस परमपिता परमात्मा के पास पहुंचते हैं, उस परमपिता परमात्मा के महात्म्य को जानकर अपने जीवन को सार्थक करते हैं। परमपिता परमात्मा ने जहाँ एक और हमारे खान पान की विधियों का वर्णन किया, वहीं दूसरी ओर हमें किस तरह और कैसे यज्ञ इत्यादि या जो क्रियाकलाप हम करते हैं उसको कैसे करना चाहिए उसका भी वो वर्णन कर रहे हैं। और ये वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जो यज्ञ विधान इत्यादि यज्ञ की क्रियाओं को बिना फल की इच्छा के करता है, उनके द्वारा किया गया ये अनुष्ठान सात्विक अनुष्ठान है। और कुछ लोग लक्ष्य को रख करके फल की प्राप्ति की कामना करके यज्ञ दान और तप करते हैं, तो उनके द्वारा किया गया ये विधि विधान राजसिक श्रेणी में आता है। अब हम संसार में कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो यज्ञ विधि विधानों को तो करते हैं, परंतु किसी भी धर्म में बताए गए नियमों के आधार पर उन क्रियाकलापों को नहीं करते। तो उसको क्या कहते हैं उसका वर्णन करते हुए श्री कृष्ण आज के श्लोक में कहते हैं कि विधिहीनम सृष्ट अन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कि श्रद्धाविहीन होकर धर्म ग्रंथों की आज्ञा के विपरीत किया गया यज्ञ तथा जिसमें भोजन अर्पित ना किया गया हो, मंत्रोच्चारण ना किए गए हों, दान ना दिया गया हो, ऐसा यज्ञ तमोगुणी यज्ञ कहलाता है। अर्थात वह यज्ञ जो धर्म ग्रंथों में बताए गए नियमों के अनुसार नहीं किया जाता, जिसमें विधिवत मंत्रोच्चारण नहीं किए जाते तथा यज्ञ के बाद दान इत्यादि नहीं दिया जाता, ऐसे यज्ञ और ऐसे विधि विधान तमोगुण की श्रेणी में आते हैं। तो किसी न किसी तरह से संसार में कोई ना कोई विधि तो व्यक्ति अपनाता है। तो श्री कृष्ण ने सभी विधियों को पूरी तरह से मानव के सामने स्पष्ट कर दिया है कि रजोगुणमय यज्ञ दान और तप क्या है, तमोगुणमय यज्ञ विधान इत्यादि क्या है और सत्वगुण क्या है। अब जब व्यक्ति संसार में आता है तो उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। विकल्प से क्या मतलब है कि क्या कार्य किया जाए और क्या कार्य नहीं किया जाए, या कौन सा कार्य उचित है, कौन सा हितकारी है, कौन सा समाज के लिए उचित है। और इसके साथ साथ यह भी बताया जाता है कि कौन सा कार्य अनुचित है और कौन सा कार्य किसके लिए लाभकारी है और किसके लिए हानिकारक है। परंतु इसका निर्णय करेगा कौन कि ये कार्य लाभकारी है और क्या हानिकारक है। यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए कि जो हम कार्य करते हैं उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो उस विवाद का हल निकालने के लिए उस विवाद का क्या आधार है, उसका क्या हल निकलेगा, तो इसका निर्णय अगर प्रत्येक व्यक्ति करने लगेगा तो समाज में क्या हो जाएगा, झगड़े। अब जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है उसको लगता है कि ये कार्य बिल्कुल ठीक है। हर व्यक्ति को अपने द्वारा किया गया कार्य, अपने द्वारा बोली गई बात, अपने द्वारा जो कुछ किया जाता है, कभी व्यक्ति नहीं कहता कि ये गलत है। तो यही बात श्री कृष्ण आज के श्लोक में कहते हैं
कि हमें कौन बताएगा कि ये उचित है, कौन बताएगा कि ये अनुचित है। तो वो कहते हैं कि अनुचित और उचित का जो आधार है वो हमारे धर्म ग्रंथों की आज्ञाएं हैं। क्योंकि जब व्यक्ति संसार में आता है तो हर व्यक्ति अपने आप को परफेक्ट समझता है और हर व्यक्ति ये कहता है कि जो मैं कर रहा हूं ठीक है, दूसरा गलत है। और विवाद और झगड़े भी इसीलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति जब अपने को ठीक मानने लगेगा तो झगड़ा हमेशा होगा। और यही परिस्थिति व्यक्ति के सामने आ सकती है अगर व्यक्ति के लिए ये धर्म ग्रंथों के नीति सिद्धांतों का पालन करने पर बल ना दिया जाए। तो कहते हैं कि जब तुम्हारे मन में ये संदेह उत्पन्न हो कि क्या लाभकारी है, क्या हानिकारक है, तो उस समय तुम्हें धर्म ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। कि जब भी तुम्हारे मन में शंका उठे कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या लाभकारी है, क्या हानिकारक है, तो आप धर्म शास्त्रों की शरण में जाओ। और धर्म शास्त्रों की शरण में जाते ही आपको अपना उत्तर मिल जाएगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित। और धर्म शास्त्रों में कहे गए अनुचित को भी अगर आप पालन करते हो, अर्थात धर्म शास्त्रों के नियमों की अपेक्षा करके कार्य करते हो, तो आपके द्वारा किए गए वो सारे कार्य तमोगुण प्रधान होंगे। अब आप कोई भी भूमि ले लीजिए और उसमें देवी देवताओं की आराधना बड़ी धूमधाम से होती है। जो जिस भी देव को मानता है उसकी वो पूजा बड़ी धूमधाम तथा भव्यता के साथ करते हैं। और इस धार्मिक उत्सव को करने के तरीके भी सबके अलग अलग हैं। तो सत्वगुण वाला पूरी सादगी से उस समारोह को करता है, रजोगुण वाला बिल्कुल अलग तरह से, और कुछ लोग उस उत्सव को बाह्य सुंदरता, भड़कीली सजावट, चमकदार शोरगुल, संगीत इत्यादि को सामने रख करके करता है। इसके अतिरिक्त जिन पुरोहितों का उसे सम्मान करना चाहिए, जिनका आभार प्रकट करना चाहिए, जिन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और जिन विधि विधानों का पालन करना चाहिए, वो नहीं करते। वो केवल बाह्य सजावट, बाह्य चमक को ही ध्यान करते हैं। अगर उन्होंने पुरोहित गण और उसके साथ उन धार्मिक कार्यों के लिए विधि विधानों का पालन नहीं किया और उनकी उपेक्षा की है और आलस्य और उदासीनता से उन्होंने धर्म शास्त्र के नियमों का पालन नहीं किया और अपने निर्णय को ही कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, अपने निर्णय की प्रक्रिया को ही उन्होंने बल दिया है, तो उनका ये सारा का सारा कार्य तमोगुण की श्रेणी में आता है। तो तमोगुण की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? जब व्यक्ति अपने को ही श्रेष्ठ मानता हुआ और धर्म ग्रंथों में बताए गए विधि विधानों का निषेध करते हुए, उनका पालन ना करते हुए कार्य करता है, तो उनके द्वारा किए गए वो कार्य तमोगुण की श्रेणी में आते हैं। तो श्री कृष्ण ने यज्ञ, तप और दान तीनों की सात्विक प्रवृत्ति, राजसिक प्रवृत्ति और तामसिक प्रवृत्ति को आपके सामने पूरी तरह से प्रकट कर दिया है। अब उन्होंने किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया कि तुम इस प्रक्रिया का पालन करो। यही बात उन्होंने भोजन के सेवन के विषय में बताई और उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि ये 3 प्रकार का भोजन है, ये राजसिक है, ये तामसिक है और ये सात्विक है। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है
उस भोजन को तुम स्वीकार करो। उसी तरह उन्होंने विधि विधानों में, यज्ञ, दान और तप में उन्होंने तीनों स्वरूप समाज के सामने रख दिए। अब समाज का कर्तव्य है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वह स्वयं चयन करे कि उसके लिए क्या लाभकारी है और क्या हानिकारक है। तो श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन विधि विधानों को समझने के बाद हमारा मन तो यही करेगा कि हम जीवन में सात्विक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हों और उन्हीं धर्म शास्त्रों में बताए गए नियमों का अपने जीवन में पालन करें, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं और उन्हीं के नियमों को धारण करें। और ये तभी होगा अगर हम श्री कृष्ण की एक एक बात को समझने का, उसको जानने का और उसके अनुसार अपने इस शरीर को चलाने का प्रयत्न करेंगे। तो अपने जीवन को सत्व गुण युक्त बनाना है, अपने जीवन को उस परमात्मा से जोड़ना है, तो गीता से भी जुड़ना है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गीता के एक एक शब्द से आप परिचय पाएंगे, क्योंकि ब्लॉग में मैं रोज एक श्लोक का पूरे एक एक शब्द के साथ उसका अर्थ और उसका मीनिंग और उसकी व्याख्या देती हूँ। तो जुड़ते हैं YouTube और ब्लॉग के इस चैनल से। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, क्योंकि प्रशंसा में ही उस परमपिता परमात्मा का एक कृपा दृष्टि हमारे पर आती है, क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी की भावना उत्पन्न होती है और पॉजिटिविटी उस परमात्मा तक पहुंचाने का पहला साधन है। परमात्मा तक पहुंचना है, पॉजिटिविटी को लाना है, जीवन को सकारात्मक